आफ्टरनून। हफ्ते की शुरुआत बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है, बड़ा वॉलेटाइल, हमने दबाव, हमने रिकवरी सब आता हुआ देखा है। ये क्या इस समय स्टेज इसी के लिए सेट है क्या? इस तरह का कंसोलिडेशन, टाइट रेंज में वॉलेटिलिटी कैसे अप्रोच करना है इस समय मार्केट्स को, और कौन से स्टॉक्स के थ्रू अप्रोच करना है भसीन सर? हाँ, गुड आफ्टरनून आशीष जी। आपको छुट्टी के बाद आए हो तो वेलकम टू द मार्केट, जो आपको बता रही है कि दैट वन वे ट्रेड इज स्टिल एग्जिस्टिंग। और ये भी बता दूं, जो आज अटकली आई है सुचेता दलाल की एंड सो ऑन, मैं भी उस समय था। आई हैड एंटर्ड द मार्केट इन 90 क्लोज टू 90 जब हर्षद मेहता का आया, एंड देयर वाज वो मार्केट एक शैलो मार्केट थी। देयर वाज मोर ऑफ बदला सिस्टम। अब आई थिंक मार्केट इज फेयरली मैच्योर्ड, सो you could have a knee jerk reaction which may also play out. I'm not saying, because we are sitting at very very high levels, but to think that it will have a rip roaring total sell off, that seems to be out of the place. So सुबह आपके लिए शॉर्ट कवर करने के लिए बहुत अच्छा मौका था। अगर आपको ध्यान है, मैं हफ्ते से आपको कह रहा था थोड़ा अपने आप को हेज करके चलिए, बिकॉज ट्रेडर को दोनों तरफ का मौका मिलेगा। yes. मैं अभी भी सोचता हूं कि वी आर नॉट एट इजी लेवल। 15,700 से 16,000 पे बहुत ज्यादा आपको रेजिस्टेंस भी आएगी। तो आशीष जी, जैसे आपको कहा, हमारा काम तो यह है कि निवेशक को थोड़ा सावधान भी करना और प्रॉफिट भी बुक कराना। तो बाय सेल की कॉल इसलिए आपके यहाँ मैं रेगुलरली देते रहा हूँ। अगर आपको ध्यान है, थर्सडे को मैंने 35,500 पे बैंक निफ्टी की शॉर्ट दी थी जब सुमित आया था, और मैंने कहा था 1000 पॉइंट का फॉल आएगा। वो मेरे कहने से नहीं, लेकिन आज आ ही गया। 34,450 बिक गया। तो आज मेरे पे दो बाइज हैं जो मुझे लगता है यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस बूस्टर हैं, एंड दे आर स्टॉक्स विच आर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। तो मैं उनके ऊपर ही जिक्र करूंगा। बिल्कुल सर, बताएं। तो पहला होगा अनडाउटेडली सन फार्मा। सन फार्मा के क्वार्टरली अर्निंग के बाद थोड़ी सी कंसोलिडेशन है। द रिजल्ट्स वर स्लाइटली टेपिड बिकॉज ऑफ द टैरो अर्निंग्स, बट दैट्स वन ऑफ। द मैनेजमेंट हैज सेड दैट दे आर नॉट गोइंग टू पुट अप न्यू वैक्सीनेशन फैसिलिटीज बिकॉज इट्स वेरी टीडियस, बट उनका जो बायोसिमिलर मार्केट है, इट इज ग्रोइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अगर मैंने जेनरिक प्राइसिंग पे एक यूएस सेंट्रिक प्लेस लेनी है ऑन द ओबामा केयर, इट हैज टू बी सन फार्मा। मुझे तो इसका भाव 1000 रुपए दिखता है इन द नेक्स्ट 1 ईयर, लेकिन अभी के लिए 715 का टारगेट होएगा। 675 और 77 में लीजिए। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 660, लुक फॉर अ टारगेट ऑफ 715। दूसरा बाय होएगा अगेन वन ऑफ द अनएक्विबसली द बिगेस्ट बैंकर इन द सेंस 2.5 करोड़ अकाउंट है, 2 करोड़ 45 लाख बंधन बैंक के पास। और मुझे लगता है जो उनकी वीकनेस थी आसाम और बंगाल की, वो ओवर हो चुकी है। कॉस्ट ऑफ मनी इज लो फॉर देम, दे विल सी हायर निम एंड नेट इंटरेस्ट मार्जिन एंड नेट इंटरेस्ट इनकम। तो 216-17 में लीजिए। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 309, दिस इज हेडेड टू 326 टू 330। वाह भसीन सर, थैंक यू सो मच। बंधन बैंक और सन फार्मास्यूटिकल्स दोनों में खरीदारी करने का कॉल। और वोलेटिलिटी के पीछे एक रीजन ही समझिए, ग्लोबली थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मूड में चले गए, अपसाइड सेट कैप्ड है इस समय। उसके पीछे क्योंकि बड़ा इवेंट लाइंड अप है। ट्यूसडे यानी कि कल से फेड की 2 दिनों की बैठक की शुरुआत हो रही है, और बहुत लोग मानते हैं कि फेड अगर कोई ट्वीक करता है अपने इंटरेस्ट रेट प्रोजेक्शंस को, अपने इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस को, तो वो इंपैक्ट करेगा। थोड़ा कॉशियसली बाजार उस बड़ी इवेंट को अप्रोच कर